आज मैं आप लोगों को नंबर संख्या पर आधारित प्रश्न कराएंगे। इसमें सारे जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, जितना भी पेपर में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम सोल्व कराते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि जल्द से जल्द 1 मिनट से पहले पेपर में सोल्व हो जाए। इस तरह से मैंने आप लोगों को संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाया था। ठीक है, उसी के आधार समझ में आ जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। क्या कह रहा है, किसी संख्या का, पहले मैं आप लोगों को बेसिक तरीके से बताता हूँ, फिर इसका जल्दी शॉर्ट तरीका बताएंगे। पहले बेसिक तरीका रहा, किसी संख्या, मान लिया कोई संख्या x है, किसी संख्या का 1/5, किसी संख्या का 1/5 किसे कह रहा है, उसी संख्या का, जो संख्या माने थे उसी संख्या के 1/7 से क्या है, 10 अधिक है। 10 अधिक ये है, इसमें क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। देखिए, जो क्वेश्चन का रहा सेम वही लिखे हैं, किसी संख्या का 1/5, कोई संख्या मान लिया x है, उसका 1/5, फिर कह रहा उसी संख्या का 1/7 क्या है, से 10 अधिक है। ये अधिक है तो इसमें जोड़ दिए तो दोनों इक्वल हो गया, या तो इसमें एक हटा देते तो इक्वल हो जाता। देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 5/x/5 इक्वल टू 7 x माइनस, देखिए इसको इधर लेके आएंगे, माइनस x/7 इक्वल टू 10। इधर आ गया। देखिए, इसका एलसीएम 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 35। यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 5x इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखिए 7x में 5x घटाएंगे तो क्या आएगा, 2x, 2x/35, 2x/35 इक्वल टू 10। अब ये डिवाइड में है तो उधर जाके 2x इक्वल टू 35 इंटू 10 मतलब 350। इसको देखिए 2 का टेबल से कट जाएगा, x इक्वल टू आ गया 175, मतलब वो संख्या क्या है, 175। एक तो ये बेसिक तरीका हो गया, इस तरह से बना सकते हैं। एक देखिए दूसरा तरीका जो जल्द से जल्द बन जाए। देखिए, कहा किसी संख्या का 1/5, मान लिया किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या का 1/7। देखिए 1/7 से 10 अधिक है। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7/5, यहाँ पर 5/7। इस तरह से देखिए, अब यहाँ से संख्या हमारा क्या है, कितना अधिक है, इससे ये संख्या हमें 5 अधिक है। इस तरह से यही अधिक 2, 5 2 है, लेकिन कारा कितना अधिक है, 10। कितना अधिक है, 10। यही हमें अधिक 10 है, और हमें निकालना क्या है, 2 का वैल्यू 10 है तो संख्या कितना होगा, 7/35, मतलब 35 का वैल्यू निकालनी है। 35 का वैल्यू देखिए 10, ये नीचे आ जाएगा 2 और ये ऊपर चला जाएगा 35। देखिए 175। इस तरह से हम जल्दी बना सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, इस तरह से देखिए जो कह रहा किसी संख्या का 1/5 तो 1/5, और उसी संख्या का 1/7 तो 1/7 कर लिए। देखिए दोनों में अगर संख्या पूछा जाए तो 7/35 टोटल संख्या हमारे पास क्या आई है, 75। लेकिन दोनों के बीच अंतर कितना है, अगर ऐसा देखा जाए तो क्या 2 का अंतर है, तो 2 का वैल्यू 10, अंतर का रहा 10। हमें टोटल नंबर निकालना है कि संख्या क्या होगी, तो 35 निकालने, 35 का वैल्यू आ जाएगा 175। इस तरह से हम जल्दी निकाल सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, नहीं तो बेसिक तरीके से इस तरह से बता सकते हैं। देखिए अभी समझ में आ जाएगा। किसी संख्या का 3 गुना, क्या कह रहा है, किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या का 3/5, उसी संख्या का 3/5 से 60 अधिक है। कितना अधिक है, 60 अधिक। लेकिन देखिए यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो यहाँ 3 और यहाँ पे 15, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 12 का। ठीक है, लेकिन संख्या कितनी है, 5 1 जा, हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से कह रहा अंतर 12 का वैल्यू, 12 का वैल्यू कितना है, 60। इस तरह से हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, 60/12 इंटू 5। देखिए
कितना आ जाएगा 25। संख्या क्या है 25। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह से बेसिक तरीके से निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। देख लीजिए कह रहा है किसी संख्या का 3 गुना, मान लिया कोई संख्या है इसका 3 गुना उसी संख्या का 3/5, मतलब जो संख्या माने हैं उसी का 3/5 से क्या है 60 अधिक है। इसमें क्या करेंगे 60 जोड़ देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ये 3x माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल टू 60। यहाँ से 5 एलसीएम 15 माइनस 3x इक्वल टू 60। देखिए इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 12x इक्वल टू 60 गुने 5, 12×5 = 60, मतलब x का वैल्यू 25। इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या है अगर ये सीख गए एक बार तो ये जल्दी बात होगा और मन में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं इसको रख करके। देखिए अगला क्वेश्चन, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए योगफल 1/1/14 प्राप्त हो। क्या कह रहा है भिन्न 4/7 क्या है भिन्न है 4/7। अरे भिन्न 4/7 का कौन सा भाग, मान लिए x भाग, कौन सा भाग x भाग उसी में जोड़ दिया जाए। उसी में मतलब 4/7 जो भिन्न है उसी में जोड़ दिया जाए योगफल, जोड़ दिया जाए योगफल 1/1/14 प्राप्त हो। योगफल कितना प्राप्त हो 1/1/14। देखिए यहाँ से एलसीएम 7 ही आ जाएगा। 4x + 5 इक्वल टू 14 एकम 14 1 15/। देखिए इक्वल टू का साइन होता है तो सामने सामने कट जाता है। देखिए ये कट सकता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 8x + 8 इक्वल टू 15। देखिए ये उधर जाएगा तो माइनस में 8x इक्वल टू 15 माइनस 8, 15 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा। देखिए 8x इक्वल टू 7, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/8। यही हमसे पूछा गया था। देखिए कौन सा भाग, कौन सा भाग, तो 7/8 भाग, ये आंसर हो जाएगा 7/8। समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए एक क्वेश्चन और है इस तरह से, यदि किसी संख्या का 1/4, देखिए मान लिया किसी संख्या का 1/4 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/3 भाग, देखिए 1/3 भाग का मतलब होता है इक्वल टू कितना आएगा 15 हो। तो उस संख्या का 3/10, पहले उस संख्या निकाल लेते हैं फिर उसका 3/10 निकालेंगे। पहले x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए क्या आएगा 12 इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 इंटू 12। हमारा संख्या क्या आ जाएगा 15 इंटू 12। अब का उस संख्या का 3/10 भाग, मतलब 15 गुने 12 का 3/10 भाग। देखिए 5 का टेबल से कट रहा है, 18 या 54, कितना आ जाएगा 54 54। इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। देखिए 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करें। 45 मिनट है एक दिन के भिन्न के रूप में। क्या करना हमें, देखिए 45 मिनट क्या है 45 मिनट को एक दिन में 45 मिनट को अगर हम घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर कह रहा एक दिन के भिन्न, एक दिन में कितने घंटा होता है 24 घंटा। इस तरह से ये भिन्न के रूप में व्यक्त हो गया। देखिए 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में, पहले इसको घंटा में चेंज करेंगे और दिन मतलब एक दिन में 24। इस तरह से आप देखिए इसको काटेंगे कितने का टेबल से 5 से 9 बार में 12 बार में 3 3 जा 9 8 बार में कितना जाएगा 3/96। नहीं अभी और भी कटेगा, ये 3 के टेबल से 4 बार में कितना आ जाएगा, ठीक है 1/32। आंसर हो जाएगा भिन्न के रूप में 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में अगर चेंज करेंगे क्या आ जाएगा
1/32। इस तरह से आसानी से हम क्या है क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नंबर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा, आगे और भी क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या के 3/2 से गुना करने को कहा गया। क्या बोला गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का, मान लीजिए कोई संख्या है, उसका 3/2 से क्या बोला गया, गुना करने के कहा गया। परंतु उसने क्या किया, उस संख्या का 3/2 से भाग कर दिया। क्या कर दिया? 3/2 से गुना करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 3/2 से भाग कर दिया। भाग करना मतलब नीचे डिवाइड, फिर अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 से भाग कर दिया, तो उसका सही उत्तर क्या आया, 10 कम आया। उसका जो उत्तर आना चाहिए, पहले गुना करने बोला लेकिन उसने भाग किया, तो उसका उत्तर क्या आया, 10 कम का। कम या अधिक, कम करने के लिए कहा रहा, तो अगर माइनस करेंगे क्या, देखिए कह रहा है एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/2 से उसे गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, उस संख्या में 3/2 से भाग कर दिया। ठीक है, भाग कर दिया, उसका जो उत्तर आना चाहिए वो उत्तर क्या आया, पहले वाला उत्तर से 10 कम आया। 10 कम आया तो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10। देखिए यहाँ से सोल्व करेंगे तो 3x/2 माइनस 2x/3 इक्वल टू 10। एलसीएम आ जाएगी 3 2 जा 6, यहाँ पे 9x माइनस 4x इक्वल टू 10। देखिए इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में 4 घटाएंगे तो 5x/6 इक्वल टू 10। ये उधर जाएगा तो गुना 5x इक्वल टू 60, 10×6 = 60। देखिए 5 का टेबल से कट रहा है, x इक्वल टू 12। मतलब उसका सही उत्तर क्या आना चाहिए था, संख्या, तो संख्या क्या थी, तो संख्या थी 12। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन में कम या ज्यादा बोला जाए तो क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए किसी लड़की से एक संख्या को 7/8 से गुना करने के लिए कहा गया। फिर उसी तरह से क्वेश्चन है, क्या कहा गया, किसी लड़की से एक संख्या को 7/8 से गुना करने के लिए कहा गया, किंतु वह 7/8 से भाग कर दी। लेकिन इसने क्या कर दी, 7/8 से भाग कर दी, तो बताया था 7/8 ही हो जाएगा, तो 8/7 हो जाएगा। से भाग कर दिया, तो उसका उत्तर, सही उत्तर से 15 अधिक। बताया था कि अधिक या कम बोले तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। कितना आएगा, 15 आ गया। तो अंकों का योगफल, जो संख्या आएगा उसका योगफल पूछ रहा है। पहले संख्या निकालते हैं, फिर योगफल निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8 का 8 7 जा 56। देखिए 7 7 जा 49x माइनस 8 8 जा 64x इक्वल टू 50। देखिए यहाँ घटाएंगे 49 तो कितना आ जाएगा, 5x। 64 में से 49 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5x इक्वल टू माइनस का 5x बचेगा इक्वल टू 15 इंटू 56। देखिए 5 का टेबल से काट देते हैं, 5 3 जा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 168। 64 में 49 घटाएंगे कितना आएगा, 15 आएगा। 15 से 15 कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा, 56। मतलब संख्या क्या है, 56 है। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, संख्या के अंकों का योगफल। अंकों का योगफल क्या आ जाएगा, 5 + 6 इक्वल टू 11 आंसर। अगर संख्या पूछता तो 56 आंसर हो जाता, लेकिन संख्याओं का कारण है तो अंकों का योगफल, जो संख्या प्राप्त हुआ उसका अंकों का योगफल, दोनों को जोड़ के 11 आंसर आ जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए। आप लोगों को भिन्न के बारे में पता होगा, क्या होती है भिन्न। देखिए भिन्न
भिन्न बोला जाता है जो p/q के रूप में कोई संख्या लिखा हो। मान लिया किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, हर बोलते ऊपर वाले को और अंश बोलते नीचे वाले को। हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाता है, 1/2 हो जाती है। तो उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, फिर से कह रहा है अगर इसके वही भिन्न है, इसके अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाती है। देखिए कह रहा किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाती है, 1/2, और हर में एक जोड़ दिया जाए तो वो 1 हो जाती है। कह रहा है तो भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल, पहले हम भिन्न निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2 = y, यहाँ से 2x - y = -2, इस तरह से आ जाएगी। देख लीजिए अब यहाँ से करेंगे तो x - y = x = y + 1, x - y = 1। यहाँ से ये आ रही है, यहाँ से ये। देखिए दोनों को सोल्व करते हैं। मान लिया इसको एक समीकरण, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से 2x - y = -2 और x - y = 1। देखिए इसको सोल्व करते हैं, क्या करेंगे, घटाने पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। यहाँ से x = क्या आ जाएगा, कट जाएगा 3। देखिए x = -3 और अब इसी किसी में 1 या 2 में रखेंगे। देखिए रखते हैं 3 का वैल्यू, 3 - y = 1, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, y = -3 तो -2, तो y = 2, x = 3 और y = मतलब x = 3 y = 2, मतलब माइनस माइनस खत्म, तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, 3/2। भिन्न x/y 3/2 आ रहा है, तो हर अंश तथा हर का गुणनफल, इसका गुणनफल क्या आएगा, 3 × 6। हर और अंश का गुना करेंगे तो 6 आएगा। देखिए 6 ऑप्शन ए में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 6। देखिए जो क्वेश्चन में कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, हर बोला जाता है। किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, हर बोला जाता है नीचे वाले को, तो वह 1/2 हो जाती है। अच्छा, जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाती है, और उसके अंश में, अंश बोला जाता है ऊपर वाले में, उल्टा हो गया है, 1/2 यहाँ होगा, यहाँ 1 होगा। ये यहाँ से x + 1 = y, तो यहाँ से x - y = 1, ठीक है। यहाँ से 2x = x + y, 2x - y = 1, यहाँ से क्या आएगा, देखिए 2x - y = 1 और x - y = 1। देखिए तो भी वही बात पड़ेगा, यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो x = आएगा 2, यहाँ से इसका वैल्यू रखेंगे किसी में तो y = 3, मतलब 2/3। भिन्न क्या आएगा, 2/3, गुना करेंगे तो 6। ठीक है, तो इस तरह से x बराबर यहाँ 2 रखेंगे, 4 उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 1 घट जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो -3, x y बराबर आएगा 3। देखिए तो इस तरह से भिन्न क्या आएगा, गुणनफल क्या आएगा, 3 × 2 = 6, आंसर 6 ही आएगा। तो देखिए एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 हटा दिया जाए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में, अंश और हर दोनों में कह रहा है 1 हटा दिया जाए, दोनों में 1 हटा दिया जाए तो भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न कितना हो जाती है, 1/3। देखिए इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से 3x - 3 = y - 1, तो सोल्व करके आ जाएगा। देखिए
3x माइनस वाई इक्वल टू दूसरा कह रहा है तथा उसी भिन्न के अंश का हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए। अब की बार क्या कह रहा है, अंश में भी एक जोड़ दिया जाए और हर में भी एक जोड़ दिया जाए, तो वह 1/2 आता है। कितना आता है, 1/2। देखिए इसको भी सोल्व करेंगे तो 2x प्लस 1 इक्वल टू वाई प्लस 1। यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल टू उधर जाएगा तो 1, इधर प्लस है तो उधर जाके 1, 0। ये समीकरण 2। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से कट जाएगा जोड़ने पे, घटाने पे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, x की वैल्यू 2 आ गई, x का वैल्यू इसमें अगर रख देंगे 3 2 जा 6, 6 उधर जाएगा माइनस वाई मतलब अंश तथा हर का योगफल क्या है। अंश और हर हमें निकल गया 3 और 7, इसका योगफल 7 और 3 10। देखिए योगफल क्या आएगा 10 आंसर। इस तरह से हम आसानी तरीके से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन, एक कार्यालय को 108 मेज और 132 कुर्सियां हैं। एक कार्यालय में कह रहा है 108 मेज और 132 कुर्सियां हैं। इसमें कह रहा है 1/6 मेज, 1/6 मेज, 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां टूट जाए तो उस कार्यालय में प्रत्येक को एक मेज और एक कुर्सियां की आवश्यकता होती है, तो कितने लोग कार्यालय में काम कर सकते हैं। क्या कह रहा है, देखिए मेज की संख्या कितनी है 108 और कुर्सी की संख्या कितनी है 132। तो इसमें कह रहा है 1/6 मेज, मतलब जितना मेज है उसका 1/6 टूट गया तो बचा कितना, देखिए मतलब 18। 1/6 मेज टूट गई तो 18 मेज बची। कुर्सी देखिए 1/132 है, कह रहा है 1/4 टूट गई, जितना है उसका 1/4 टूट गई तो बचा कितना 33। कितना कुर्सी टूट गई, 18 कुर्सी टूट गई और 33 मेज टूट गई। तो हमारे पास अब बची कितना, टोटल हमारे पास मेज थी 108 और 18 उसमें टूट गई, 18 क्या हो गई टूट गई तो बची कितना 90। 108 में से 18 घटाएंगे तो 90। अब हमारे पास मेज थी, कुर्सी थी 132, इसमें 33 टूट गई तो बची कितना 9, 99। इस तरह से देखिए अब कह रहा है कितना 90 कुर्सी और 99, 90 मेज और 99 कुर्सी हमारे पास बची हुई है। कह रहा है प्रत्येक को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता होती है, तो कितने लोग कार्यालय में काम कर सकते हैं, कितने लोग काम कर सकते हैं, एक कुर्सी और एक मेज चाहिए, 90 लोग क्या है कार्यालय में काम कर सकते हैं। इस तरह से निकल गया। या तो देखिए इसको एक बार में अगर निकालना है, 1 मिनट, देखिए कैसे निकल जाएगी एक बार में, ये भी सही है। देखिए अगर हमारे पास क्या है 108 मेज है, इसमें कह रहा है 1/6 टूट गई, 1/6 टूट गई तो बची कितना 5/6, 5/6 बची। इस तरह से इसमें कह रहा है 132 है, 132 कुर्सी है, उसमें से 1/4 टूट गई तो बची हमारे पास 3/4। यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा ये 6 का टेबल से 18 बचे 90 और यहाँ 4 से काटेंगे 33, 99। देखिए कितना लोग काम कर सकते हैं 90 लोग, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से
कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा, समझ में आ गया होगा। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ने 60 रुपये के कीमत का एक उपहार खरीदा। चारों मिलकर क्या 60 रुपये की कीमत का एक उपहार खरीदा। उसके लिए ए ने दूसरे की आधी, क्या है, दूसरों की आधी, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरों का 1/4 अदा किया। तो डी ने कितना अदा किया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है टोटल तो 60 रुपया खर्च किया गया, लेकिन कीमत का एक उपहार है खरीदा, लेकिन उसके लिए ए ने क्या किया है, ए ने दूसरों की आधी, मतलब दूसरा जो बच गया ए के बाद बी सी डी, मतलब बी सी और डी, बी सी डी का क्या किया है, आधी, मतलब 1/2, दूसरों की आधी मतलब 1/2, आधी मतलब 1/2 होती है, तो 1:2 किया है। फिर कह रहा बी ने, अब कह रहा बी ने दूसरों का 1/3, तो बी निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए प्लस सी प्लस डी, क्या किया है 1/3। अब कह रहा सी ने, देखिए सी ने, तो सी में क्या हो जाएगा ए प्लस डी का, सी ने क्या अदा किया 1/1/4। यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे क्वेश्चन का रहा है ए ने दूसरों की आधी, बी ने दूसरों का 1/3 और सी ने दूसरों का 1/4 अदा किया है। पूछ रहा है डी ने कुल कितनी राशि अदा की। अगर ए बी सी डी निकल जाएगा, देखिए यहाँ से क्या है, टोटल 3 और 1 4, टोटल हमारे पास कितना रुपया खर्च हुआ 4। यहाँ से देखिए 4 रेशियो का मान, 4 का मान 60 है, यहाँ से हमें ए का निकालना, तो ए ने कितना खर्च किया है 1 रेशियो, देखिए अच्छा 2 और 1 3, टोटल 3 रेशियो का वैल्यू है 60, तो 1 रेशियो का वैल्यू 60/3। अच्छा मतलब यहाँ पर ए का वैल्यू क्या आ गया 20, ए ने कितना खर्च किया है 20। उसी तरह से 3 और 1 4, देखिए 4 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 60, तो 1 रेशियो का वैल्यू 60/4, देखिए कट जाएगा 1 और 5, मतलब इसके द्वारा बी के द्वारा कितना खर्च किया गया 15। इसी तरह से सी का निकाल लेंगे, 4 और 1 5, 5 रेशियो का वैल्यू है 60, 1 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 12, मतलब सी के द्वारा 12 रुपया खर्च किया गया। देखिए ए के द्वारा 20, बी के द्वारा 15, सी के द्वारा 12, टोटल 60 किया गया। तो तीनों को जोड़कर इसमें घटा देंगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं 20 प्लस 15 प्लस 12, कितना आ जाएगा 7, ये 4 47, और ये टोटल कितना खर्च हो रहा है 60, जो आएगा घटा के 3 13। देखिए डी के द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है 13 रुपया, दिया जाएगा आंसर। इस तरह से बन जाएगा, समझ में आया होगा, थोड़ा समझ लीजिए आसानी से। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है। क्या है, एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें क्या भाड़े पे लेती है और 4/5 सीटें घेरती है, तब 4/5 सीटें घेरती है और बाकी सीट क्या रह जाती है खाली, 1/5 खाली रह जाती है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करता है। अब 2 बसों में छोड़ी गई सीटों का भिन्न क्या है। तो 2 सीट बस भी इस्तेमाल करता है, उसमें भी सीट खाली रह जाती है, सारा वो 2 जो बस, ये कैसे बनेगा, बनाइए आप लोग। एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें लेती है, माना क्या मान लिया मैं कि एक बस में कितना 100 सीटें, कितना है 100 सीटें हैं, भाड़े पर लेती है, तो 3 बस है तो कितना सीट हो जाएगी 300, एक बस में 100 मान लिया तो 3 बस में 300 सीटें, और 4/5 सीटें घेरती है। तो ग्रुप है 3 भाड़े लेती है और 4/5 सीटें घेरती है, मतलब 4/5 सीट ये घेरती है, और देखिए तो कितना सीट बचेगा मतलब 1/4 सीटें घेरती, मतलब 240 सीटें घेरती है और 60 सीटें खाली रह जाती है। अब फिर से कह रहा है 1/4 यात्री चले जाते हैं, इसमें से भी 1/4 यात्री चले गए, तो बच गया कितना यात्री 3/4 यात्री बच गया। देखिए 1/4 चला गया तो बचा 3/4, देखिए 60, मतलब अब
180 टोटल हमारे पास यात्री कितना है 180 और कह रहा है 2 बस का इस्तेमाल करना है 180 यात्री है और बस कितना इस्तेमाल करना तो एक बस में 100 तो 2 बस में 200 हो गई 2 बसें इसमें छोड़ी गई सीटों का भिन्न अब भिन्न निकालना है तो दोनों को काट देंगे देखिए 2 का टेबल से 9 बटे 10 मतलब 9/10 क्या आ गया भिन्न ये पूछ रहा था भिन्न क्या होगा सीटों का भिन्न तो 9/10 मतलब यात्री है 9 के अनुपात में और सीटें खाली है 10 के अनुपात में आया समझ में देखिए एक बार और समझ लीजिए एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेती तीनों बस एक जैसा है एक बस का हमें कैपेसिटी मान लीजिए 100 एक बस का जब कैपेसिटी 100 है तीनों एक जैसा है तो कितना कितना लोग उसमें बैठ सकता है 300 लोग अब कह रहा है 4/5 सीट घेरता है ये इसका टोटल 300 का 300 सीट नहीं घेरता कुछ खाली रह जाता है 4/5 ही घेरता है 4/5 घेरता है मतलब 1/5 खाली रह जाती है 4/5 सीट जब घेरती है तो 240 सीट से घेरती है 240 सीट घेरती है अब कह रहा है 1/4 यात्री चले जाते इसमें से भी जो पहले थे लोग 240 उसमें से 1/4 लोग चले जाते तो अब वहां पे बचे कितने लोग 3/4 लोग 1/4 चले गए तो 3/4 बच गए इसको किए तो क्या आ गया 180 मतलब अब वहां पे मौजूद 180 लोग हैं और 2 बस है 2 बस है मतलब 200 लोग हैं तो काट कर क्या आ गया 9/10 इस तरह से हमें भिन्न पूछ रहा था तो भिन्न आ गया 9/10 अगर पूछता कितने यात्री बचे तो 180 यात्री बचे एक बस में कितने यात्री बैठेंगे तो इस तरह से निकल जाता 90 180 देखिए यहाँ पर 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने 2 अंकों की कोई संख्या है ठीक है इकाई दहाई होता है 2 गुने से एक कम है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या क्या है देखिए इसको बेसिक तरीके से बना सकते हैं लेकिन लंबा होगा देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे जल्दी सा बना लें देखिए कह रहा 2 अंकों की एक संख्या तो 2 अंकों की होगा कोई ऑप्शन में से ही होगा कह रहा है इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने है क्या है इकाई के स्थान पर जो अंक है दहाई के स्थान पर अंक का क्या है 2 गुने से एक कम है देखिए 5 में एक कम तो 3 6 एक कम इससे तो मिलेगा नहीं अब दूसरा क्या कह रहा है अगर अब कह रहा है इकाई के और दहाई के स्थान आपस में बदल दिया जाए अब देखिए इसको बदल दें मतलब 59 को 95 लिख दें बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है जब ये दोनों के बीच अंतर जो आएगा देखिए मूल संख्या से 20 कम आना चाहिए 9 में से 15 में से 9 घटाएंगे 36 देखिए अंतर 20 नहीं आया मतलब ये चालू कर देखिए क्या कहा इस क्वेश्चन में एक भिन्न के अंशतः हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो प्रत्येक में एक घटा दिए तो भिन्न 1/3 हो जाती है 1/3 हो जाती है इसको सोल्व किए तो हमारा 3x - y = 2
मान लिया समीकरण एक ये आ गया। दूसरा इसी में कह रहा उसी भिन्न के अंशतः हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में एक जोड़ दिए, ठीक है, तो वह 1/2 प्राप्त होती है। इसको सोल्व किए तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 आए। समीकरण एक और दो, देखिए समीकरण एक और दो को सोल्व किए यहाँ से, तो क्या आया हमारा x इक्वल टू 3, एक्स का वैल्यू 3 आया, एक्स का वैल्यू 3, तो एक्स का वैल्यू यहाँ 3 रखे, 3 3 जा 9, 9 माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे 2 था, तो ये फिर इधर गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का 9, तो इसमें घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब वाई इक्वल टू क्या आ गया 7, मतलब हमारा भिन्न क्या आ गया 3/7। अब कह रहा है हर का